नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी फार्मूले के साथ। आज उसको बढ़ाते हुए एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसी का हम क्वेश्चन लिए हैं। उसी का आइए हम उसको देखते हैं। जो उसमें पहला सवाल दिया है, बोला है कि एक निश्चित धनराशि धनराशि भाई, जब ऐसा निश्चित धनराशि बोलता है यानी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है। यानी कि हमारा प्रिंसिपल कुछ रहा होगा 3 साल बाद, यानी जब तीसरे साल में 3 साल बाद कितना हो गया, 26,980 रुपए हो गया। यानी ये 3 वर्ष का क्या दिया, अमाउंट दिया है। यानी इसमें मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड है। उसके बाद हमारा क्या दिया है कि 8 वर्षों में 40,280 हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, यानी ब्याज की दर बताइए। 3 वर्ष में इतना हो गया और 8 वर्ष में इतना हो गया। हमारा मूलधन, एक मूलधन वही रहता है भाई जो पहले साल में रहता है, केवल हमारा बढ़ता क्या है, ब्याज बढ़ता है। तो 3 साल में हमारा अमाउंट बढ़ के 26,900 हो गया और 8 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया, 40,280 रुपए। यानी जो हमारा मूलधन था यानी प्रिंसिपल था वो ज्यों का त्यों था पहले साल के बाद, तीसरे साल में भी और 8वें साल में भी। लेकिन यहाँ 3 से 8 वर्ष जो आया है, 3 से 8 वर्ष यानी 1 से 3 और 1 से 8, 3 से 8 वर्ष के बीच में जो हमारा बढ़ा रहा होगा भाई, वो क्या बढ़ा रहा होगा, तो हमारा मूलधन यदि वही है तो हमारा 26,980 से 40,280 बढ़ा है, तो क्या बढ़ा होगा, तो वो ब्याज बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा, ब्याज बढ़ा होगा। कितना, तो वो 5 साल का बढ़ा होगा, क्योंकि 8 और 3 के बीच में हमारा क्या आएगा, 5 साल का गैप आएगा। तो यही 5 साल के गैप में इतना अमाउंट 26,980 से बढ़ के 40,280 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे। तो हमारा 5 साल का क्या निकल के आएगा, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। जब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो 3 वर्ष का निकाल लेंगे। इसमें भाई क्या जुड़ा है, हमारा मूलधन और ब्याज। यानी जब हमें ब्याज निकालना होगा तो 3 वर्ष का इसमें साधारण ब्याज को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। 1 वर्ष का हमारे पास साधारण ब्याज है और हमारे पास प्रिंसिपल है। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो आसानी से निकल आएगा। पहले हम क्या करते हैं, 8 वर्ष और 5 वर्ष का 8 साल, 8 साल का अमाउंट भाई कितना हुआ है, तो 26,980 रुपए हुआ है। और 3 साल का जो अमाउंट हुआ है वो कितना हुआ है, तो 8 साल का जो है कितना, 40,280 है। और 3 साल का जो है 26,980 है। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से 5 साल का क्या निकालेंगे, रेट ऑफ साधारण ब्याज निकाल लेंगे, जो 3 से 8 वर्ष में बढ़ा हुआ है। तो जब हम 5 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 में से गया 0 और 8 में से 8 गया 0। यहाँ 12 है, 12 में से 9 गया 3 और 9 में से 6 गया 3 और 4 है, एक इसको दिया है तो कितना बचा, 3 में से 2 गया 1। यानी 5 साल का जो साधारण ब्याज आया है कितना आया, 13,300। 13,300 ये 5 साल का दिया है। तो हम क्या निकाल लेंगे, 1 साल का क्या निकाल लेंगे भाई, ब्याज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 5 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो कितना, 5 दूनी 10, 3 बचा तो कितनी बार जाएगा, 5 6 का 30, फिर भाई 3 बचा तो 5 6 का 30 और 0, यानी 2660। ये क्या आया, 1 साल का ब्याज आया। 1 साल का ब्याज हमें मिल गया है तो 3 साल का ब्याज निकाल के अमाउंट में से घटा देंगे 3 वर्ष के, तो क्या निकल के आएगा भाई, हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा। यानी हमें क्या करना होगा कि 3 साल का ब्याज निकालना है। 1 साल का ब्याज है तो 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी किससे गुणा करना होगा, 3 से। 3 छक 18 के 8, 3 छक 18 1 19, 3 दूना 6 1 और 7। ये 3 साल का हमारा क्या आ गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आ गया। 3 साल का क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट में से 3 साल का अमाउंट क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। तो कितना अमाउंट दिया है, तो 26,000
₹980 दिया है। और 3 साल का जो हमारा साधारण ब्याज आया है कितना आया है? 7,980। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल। 0 और 0 0 और 26 में से 7 गया, कितना बचेगा भाई? 19। यानी जो हमारा प्रिंसिपल है कितना है? 19,000 हमारा जो है क्या है? प्रिंसिपल है। 19,000 क्या है भाई? प्रिंसिपल है। 1 साल का हम ब्याज निकाले हैं, हम प्रिंसिपल निकाले हैं, तो हमें क्या निकालना है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R% निकालना है हमें। तो क्या होता है भाई? 1 साल का ब्याज और प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज कितना है? 2,660 रुपए बटे 19,000 और इंटू क्या होगा भाई? 100%। 3 जीरो से 3 जीरो क्या करेंगे? काट देंगे। 19 का भाग किस में देते हैं? 266 में। तो 19 एकम 19, 7 बचा तो 19 चौक 76। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा भाई कितना आएगा? 14%। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा? 14%। यही हमसे क्या किया था भाई? पूछा था कि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 4,016.25 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारा जो दिया है भाई, क्या दिया है? वर्ष दिया है, हमारा वर्ष दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और क्या दिया है? ब्याज दिया है। और हमसे क्या पूछा है भाई कि उसका जो है मूल राशि, यानी कि हमें क्या बताइए कि आप हमें बताइए कि प्रिंसिपल कितना था। हमें क्या निकालना है भाई? प्रिंसिपल। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? फॉर्मूले पे रख देंगे। तो हमारा प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 बाई T इंटू R। T इंटू R। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो 4,016.25 इंटू 100 बाई T कितना दिया भाई? 5 और इंटू रेट 7। 2 जीरो यहाँ है, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। दशमलव से 2 जीरो हम क्या करेंगे? काट देंगे। अब 5 का भागा देंगे इसमें तो कितना बार जाएगा? 5 5 8 40 और 2 अंक हो जाएगा 0। 5 3 15 और 12, 5 दूनी 10 और कितना बचेगा? 2, यानी 5 25। 7 का भागा फिर देंगे इसमें तो कितना आएगा भाई? 7 से जब काटेंगे तो 7 एकम 7, 1 बचा, 10 हो गया, तो फिर 7 एकम 7, 3 हो गया, यानी 33, तो 7 चौक 28, 5 बचा तो 7 7 कितना होता है भाई? 49। और फिर यहाँ 1 आएगा। 7 7 49, फिर कितना बचेगा भाई? यहाँ 3 बचेगा, यानी 35, तो 7 5 35। जो हमारा प्रिंसिपल आया निकल के कितना आया? 11,475 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट है। 11,475 रुपए। तीसरी जो सवाल है हमारी कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 की राशि 6 वर्ष में 4,704 रुपए ब्याज देगी। यानी हमारा जो भाई साधारण ब्याज की दर हमसे पूछा है कि क्या होगी जिस पर 98,800 रुपए की राशि, यानी हमारा ये क्या दिया है? ये दिया है प्रिंसिपल, उसके बाद हमारा समय दिया है, और क्या दिया है? साधारण ब्याज दिया है। हमसे क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दर पूछा है। यहाँ जो हमसे क्या पूछा है भाई? दर पूछा है कि दर क्या होगी। हमें क्या निकालना है भाई? रेट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू टी। मान रख देते हैं कितना है सिंपल इंटरेस्ट? तो 4704 इंटू 100 बाई 9,800 इंटू 6। यहाँ जब हल करेंगे इसको हम, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 14 से काटेंगे, 14 7 98 और 14 3 42। यहाँ 5
47 में 42 घटाएंगे 5 बचेगा यानी 50, तो 14 तियाँ 42, 8 बचा तो 14 छंग 84। अब उसके बाद क्या करते हैं भाई, 6 से आसानी से कटेगा तो हम 6 से भी क्या करते हैं, काट देते हैं। तो 6 से जब काटेंगे तो 6 पाँचे 30 और 3 यानी 36, 6 चार के 36, यानी जो हमारा वैल्यू आई कितनी आई 56/7। इसको जब कितना है भाई 56/7, तो 7 से 56 काटेंगे कितना बार जाएगा, 8 बार में, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। जो हमारा आर आएगा कितना आएगा, आर 8%। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ऐसे सवाल जब भाई आते हैं तो एक फार्मूला होता है, ये आर जब पूछेगा हमसे तो क्या होता है भाई, n-1/t इंटू 100। जब ये दर पूछेगा ये तब लगाएंगे ये फार्मूला। और जब हमसे t पूछेगा यानी जब समय पूछेगा तो इसका भी होता है n-1/r इंटू 100। दोनों ये हमारे भाई क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि इजी, एकदम सवाल को इजी तरीके से लगा देंगे। तो क्या बोला कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी या 3 गुनी या 4 गुनी जो होता है, यही किसके बराबर होता है भाई, यन के बराबर होता है। यही किसके बराबर होता है, यन के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूले में रख देंगे। तो हमसे क्या पूछा है कि दर से कितने वर्षों में, यानी कि हमसे टी पूछा है, तो क्या होगा n-1/r इंटू 100। तो n कितना दिया भाई, 2 दिया है, और -1, r कितना दिया, तो r दिया है हमारा 12%, यानी 12 इंटू 100। 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1/12 हो गया। 12 का भागा जब हम 100 में देंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है भाई 96, और बचा कितना, नीचे आएगा 12, और बचा कितना 4, 8 सही 4/12। और हल होगा तो इसको हल कर देंगे, कितनी बार में कटेगा, तो ये 2 बार में, एक बार कटेगा 4 से, और कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, यानी 8 सही 1/3 साल। जो आएगा भाई कितना आएगा, 8 सही 1/3 साल, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। जो कि हमारी जो धनराशि दोगुनी होगी कितने साल में होगी, तो 8 सही 1/3 साल में हो जाएगी। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्षों में तीन गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर है। प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर है, यानी कि भाई 5 वर्ष में क्या हो रही है, दोगुनी हो जा रही है, तो 12 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, कम आएगा। पहले हम 5 का निकालेंगे, खैर 5 से कोई मतलब नहीं है हमारा, केवल इस पे 12 वर्षों वाले पे निकल आएगा, लेकिन हम उसका भी निकाल देते हैं। क्या है, 5 वर्षों में, आर हमसे पूछा है तो 5 वर्षों में, यानी टी हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, और दोगुनी हो जाएगी 2 - 1 इंटू 100। 2 - 1 बचा, और इसको काट देंगे कितना, 20%, यानी जो दोगुना हुआ है 20% हुआ है। जो दोगुना हुआ है भाई 20% हुआ है, यानी ये 2 साल का दिया है। किसका दिया है, 2 सालों का दिया है। हमें 3 गुना निकालना है, यहाँ से 3 गुना जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमें 1 साल का क्या करना है, प्रति वर्ष का बताना है। तो जो है भाई कितना दिया है, जो दूसरा वाला रेट निकालेंगे तो कितना दिया है, टी का मान दिया है 12, एन का मान कितना दिया है, एन का मान 3 दिया है, और -1 इंटू 100। 3 - 1 कितना बचा, 2 हुआ। 2 से इसको काट देंगे कितना बार में, 6 बार में। 6 का भागा 100 में देंगे तो 6 एकम 6, 4 बचा, 6 4 के 36। ऊपर भाई कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा शेष, और नीचे कितना है 6। जब इसको काटेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2/3, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया प्रति वर्ष का 16 सही 2/3%, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। छठी सवाल जो हमारी है कि 10,000 धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2 हो तो दोनों हिस्से होंगे। हमारा जो पहला हिस्सा दिया है 8% पे दिया है,
और जो दूसरा हिस्सा, जो बचा हुआ हिस्सा है, कितना दिया है, 10% वार्षिक दिया है। और उसका जो औसत ब्याज दर दिया है कितना दिया है भाई, 9.2 दिया है। तो हम इसको कैसे लगा देते हैं, तो भाई एलिगेशन से इसको लगा देते हैं, बाद में हम एलिगेशन पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। क्या दिया है, पहले 8 दिया है और कितना दिया है, 10% इसका, दोनों का पहला हिस्सा 8% पे दिया और दूसरा हिस्सा 10 पे दिया है। और जो इसका एवरेज आया है कितना है, 9.2। 9.2 यहां से हम ये निकाल लेंगे कि दोनों हिस्से कितने अनुपात में दिया है। तो इसको घटाएंगे, 10 में से 9.2 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 0.8 आएगा। और 9.2 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.2। दोनों का हम क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये कि 4 से काटेंगे 4 से 2 बार में, और इसको काटेंगे कितनी, 3 बार में। यानी जो पहला हिस्सा उसने दिया था, उसने 2 यूनिट दिया था, और जो दूसरा हिस्सा दिया था 3 यूनिट दिया था। पहला हिस्सा जो उसने दिया था 2 यूनिट, और जो दूसरा हिस्सा दिया था कितना दिया था भाई, 3 यूनिट दिया था। पहला 2 यूनिट, दूसरा 3 यूनिट, यानी टोटल 5 यूनिट दिया है। लेकिन यहाँ जो हमारा धनराशि दिया है रुपये में, कितना दिया है, 10,000, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 5 यूनिट का मान कितना दिया है भाई, 10,000। 5 यूनिट का मान कितना दिया है, 10,000। तो ये कितने गुने के बराबर है, तो 2,000 गुने के क्या है, बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि पहला और दूसरा हिस्सा बताइए। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 2,000। तो हम यहां से निकाल लेंगे 2 यूनिट का मान, जो हमारा ये दिया है पहला वाला। तो 2 इंटू 2,000 कितना आया भाई, 4,000। उसी प्रकार जब दूसरा हिस्सा निकालेंगे तो 3 दूनी 6,000, यानी कि जो आएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। कि जो पहला हिस्सा 8% पे दिया था उसका कितना आएगा, 4,000, और जो दूसरा दिया है वो कितना दिया है, 6,000 दिया है। कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाती है। सेम वही सवाल है जो बताए थे, क्या निकलना है भाई इसमें, कितने वर्षों में, यानी हमें समय निकालना है। कितने वर्षों में धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ n का मान हमें दिया है कि n का मान दिया है 16 गुना, और रेट का मान कितना दिया है भाई, 30%। तो हमें क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, n-1/r इंटू 100। n का मान कितना दिया है भाई, 16, और -1। r का मान कितना दिया है, 30 इंटू 100। ये कितना हो गया भाई, 15। जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15/30 इंटू 100, ये कितना आएगा भाई, 0 से 0 काट दें, यहाँ 15 दूनी 30, और 30 ये कितनी बार में जाएगा, 50 बार में। यानी जो हमारा टी का मान आया भाई, कितना आया, 50 साल। यानी 50 साल में वह राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन बी करेक्ट। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपए का ब्याज देगी। यानी हमारा इसमें क्या पूछा है भाई, पी पूछा है, यानी क्या पूछा है, पी पूछा है। और हमें क्या दिया है, टी का मान दिया है, यानी समय का मान दिया है, यहाँ आर का मान दिया है, और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का मान हमसे क्या दिया है वो। और हमसे क्या मान, किसका मान पूछा है भाई, पी का मान पूछा है। जब पी का मान हम निकालेंगे तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई टी इंटू आर। मान रख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 120 इंटू 100 बाई कितना, 10 इंटू 5। 0 से 0 काट देंगे तो 5 दूनी कितना आएगा भाई, 10, और 120 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 240। कितना आएगा भाई, 240। जो उसका धनराशि थी कितनी थी, 240। 12,500 की धनराशि टी वर्षों में 5,625 रुपए ब्याज देती है।
यदि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर हो तो टी का मान बताइए। यहाँ हमें दिया भाई, यहाँ हमें प्रिंसिपल दिया है और यहाँ हमसे टी का मान क्या किया है पूछा है, और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया है, और यहाँ क्या दिया है, रेट का मान हमसे क्या किया है, दिया है। हमें किसका मान पूछा है भाई कि टी का मान बताइए, यानी समय का हमसे क्या किया है, मान पूछा है। तो टी बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी, पी इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 5625 रुपए इंटू 100 बाई 125 और 20 इंटू 7.5। पॉइंट को हटाने के लिए सिंपल क्या कर देंगे भाई, ऊपर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 25 से काटेंगे तो 25 पाँचे 125, और यहाँ 25 दूनी 50, कितना बचा भाई, 6 बचा। 56 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचा, यानी 62। उसके बाद फिर कितना होगा, 25 दूनी 50, 62 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 12, और कितना हो गया 5, यानी 125। तो 25 पंजे 125, यानी कितना माना है भाई, 225। 5 से फिर काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 चौके 20, और 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2 बचा यानी 25 हुआ, तो 5 का भागा 25 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार यानी 45। तो कितना होगा, 450/75। कितना है भाई, इधर लिख लेते हैं, 450/75। ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, या फिर 15 से काटेंगे तो 15 पचे 75, और 15 तियां 45, और 5 से काट देंगे कितनी बार में, 6 बार में, यानी कितना समय आएगा भाई, 6 साल। सारे फार्मूले पे ही जो सवालें आई थी, सब फार्मूले पे ही आई थी। इजी सवाल है भाई, समय ज्यादा नहीं लिया जाएगा। जो 10 सवाल है, कितना दिया है, 8,250 की धनराशि 5 वर्षों में 2475 रुपए क्या देती है, साधारण ब्याज देती है, तथा ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया है, यहाँ जो दिया है ये क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया है, और ये क्या दिया है भाई, टाइम दिया है। और हमसे क्या पूछा है कि हमसे आर का क्या करिए, मान बताइए। आर का हमें मान निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी 2475 इंटू 100 बाई, उसके बाद क्या दिया भाई, प्रिंसिपल कितना दिया है, 8250 इंटू टी कितना दिया है भाई, 5। 0 से क्या करेंगे, 0 को काट देंगे। उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। 825 से इसको काटते हैं, 25 से कट जाए, 25 से 75, बचा कितना भाई, 75 और 7 कट जाएगा, 25 त्याई 75, और 82 में से 75 घटाएंगे तो 7 बचा, यानी 25 त्याई 75। उसके बाद फिर काटते हैं इसको, 25 दहा में कितना होगा भाई, 250 यानी कि कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 22 बचेगा, यानी कितना हो गया, 225। 25 वाटे 200, और 25 नवा 225। 11 से 33 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार में, और 3 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा भाई, 6%। यानी कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा, 6%। आगे बढ़ते हैं, कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3040 रुपए ब्याज देगी। यहाँ हमसे क्या पूछा भाई, यहाँ हमसे पी का मान पूछा है। ब्याज जो हमारा दिया है 3040 इंटू 100, तो टी का मान कितना दिया है, 5, और रेट का मान कितना दिया है, 8। 8 पंजे 40, कितना हो गया भाई, 40, और 0 से 0 काट देते हैं, 4 का भागा देंगे, 4 सते 28,
और यहाँ का कितना बचा, 2 बचा, यानी 4 6 24। 76 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7600, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। एक व्यक्ति 14,000 रुपए 5% और 19,000 रुपए 6% साधारण ब्याज पर देता है। 3 वर्षों बाद वह ब्याज प्राप्त करेगा, यानी जो पहला जो दिया है 14,000 वो 5% ब्याज पर दिया है, और जो दूसरा हिस्सा दिया है 19,000 वो कितने दर पे दिया है, 6% दिया है, 6% पे दिया है। और समय कितना लिया है, तो 3 साल उसने क्या किया है, समय लिया है। तो हमसे क्या पूछा है कि जो 5% पे दिया है उसका ब्याज और जो 6% पे दिया है उसका ब्याज, दोनों का मिलाकर ब्याज हमको कितना मिलेगा। तो हम दोनों का क्या कर लेंगे भाई, ब्याज निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो 14,000 इंटू 5 और समय कितना दिया है भाई, 3 साल, और बटे में कितना होता है 100। और दूसरे का भी निकालेंगे तो प्लस, दूसरे का कितना दिया है भाई, तो 19,000 और इंटू रेट कितना दिया है 6 और समय कितना दिया है तो 3 और बाई 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 5 तिहाई 15 गुणा करेंगे भाई, तो 15 गुणा जीरो में तो जीरो आएगा, 15 चौके 60 के जीरो, और 15 कम 15, 15 और 6 कितना होता है 21, प्लस इसको जब हल करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 6 तिली 18, 18 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, और 18 9 162, 162 के 2 और 18 कम 18, 18 में कितना जोड़ेंगे भाई 16, 18 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34, यानी 34। दोनों को क्या, दोनों काम से ब्याज पूछा था, तो पहले का ब्याज जो आया कितना 2100 और दूसरे का ब्याज जो आया भाई कितना है 3420। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 4 1 5 और 3 2 5, यानी 5520 रुपए क्या आएगा भाई, दोनों का जो आएगा ब्याज आएगा। जो हमारी 13वीं सवाल है, क्या बोले कि 10,000 की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या है। 10,000 की धनराशि है, उसको 15% ब्याज दर पर उधार दिया गया है। वही हमसे पूछा है कि जो 6 वर्ष में हमें ब्याज मिलेगा और जो 2 वर्ष में ब्याज मिलेगा, इन दोनों का हमें क्या करिए, अंतर बताइए। तो हम क्या करते हैं कि पहले साल में 15% मिला है तो हर साल 15% मिलेगा, तो 6 साल में कितना मिलेगा भाई, 15 छक्का 90%। कितना मिलेगा भाई, 15 छक्का 90%। 2 वर्ष का जब हम निकालेंगे तो पहले साल में 15% मिला, दूसरे साल में भी कितना मिलेगा 15%, तो कितना हो गया भाई 30%। कितना हो गया भाई 30%। और इन दोनों का हमसे क्या किया है, अंतर पूछा है। इन दोनों का हमसे क्या किया है, अंतर पूछा है। तो 90% और 30% घटाएंगे तो कितना आएगा 60%। और एक किसका आया भाई, तो 6 वर्ष और 2 वर्ष के अंतर का जो ब्याज है कितना है 60%। तो 10,000 पे 60% ब्याज मिलेगा तो कितना आएगा भाई 10,000 इंटू 60%। परसेंट से यानी बटे में जाएगा तो क्या करेंगे भाई, 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से। तो 6 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आएगा 6000, जो कि 6 साल और 2 साल के बीच का अंतर है। तो यही हमारा क्या है भाई, उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितना ब्याज देगी। यानी हमें 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। 3 वर्ष में 37,200 हो गई भाई, यानी ये 3 वर्ष का क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, और 5 वर्ष में कितना होगी 42,000। तो ये एक 3 वर्ष का दिया है हमें मिश्र धन, एक 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है, और एक क्या दिया है 5 वर्ष का दिया है भाई मिश्र धन। यानी 3 वर्ष और 5 वर्ष। हमारा प्रिंसिपल तो वही रहा होगा ना, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल में भी। तो 3 वर्ष में इतना हुआ है और 5 वर्ष में इतना हुआ है, यानी कि 3 और 5 के बीच में जो 2 साल का ब्याज है वही बढ़ के 37,200 से कितना हो गया है 42,000। 37,000 से बढ़ के कितना हो गया भाई 42,000।
तो हम 2 वर्ष का यहाँ से क्या निकाल लेंगे, जो हमारी पहली सवाल थी सेम ऐसी ही थी, तो 2 साल का यहाँ हम क्या निकाल लेंगे भाई, ब्याज निकाल लेंगे। तो 42,000 में से 3,000 42,000 में से 37,200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 और 0, यहाँ 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 बचा यानी 11, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 4। यानी 2 साल का जो ब्याज आया, 2 साल का जो ब्याज आया कितना है, 4800। तो यहाँ से हम 1 साल का क्या निकाल लेंगे भाई, ब्याज निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 4800 बटे 2 यानी कितना आया 2400। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 4800 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया 2400। हमें 1 साल का ब्याज मिल गया है, तो 1 साल का ब्याज जब हमें मिला है तो हम क्या करेंगे भाई, 3 साल का ब्याज निकालेंगे, और 3 साल का ब्याज निकालने के बाद 37,200 में से घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आता है। तो हम 3 साल का क्या करते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं, तो इधर 3 से गुणा किए तो इधर 3 से भी गुणा करेंगे, तो कितना आया 24 यानी 72, यानी 7200। 3 साल का हमारा ब्याज कितना है भाई, 7200। 3700 में से क्या करेंगे भाई, 7200, 37,200 में से क्या करेंगे, 7200 घटा देंगे तो कितना निकल के आता है, घटाएंगे तो 0, 0 और ये 0 यानी 30,000। यानी जो हमारा प्रिंसिपल आया, जो हमारा प्रिंसिपल आया कितना आया भाई, 30,000। यानी जो हमारा प्रिंसिपल आया कितना आया, 30,000। यानी जो 30,000 आया है, तो दूसरी जो हमसे लाइन बोली है कि वही धनराशि यानी जो 30,000 है वो 8 वर्ष और 8 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी। यानी प्रिंसिपल हमारा 30,000 दिया है, समय 8 वर्ष दिया है और रेट कितना दिया है भाई, 6% दिया है। तो हमसे क्या पूछा है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बताइए। यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना दिया है भाई, तो P जो हमारा है कितना है 30,000 इंटू जो हमारा R है कितना है 8 और इंटू जो समय है 6/100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 300 और 8 6 48 यानी 2 0 3 3 3 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 24, 24 के 4 और 3 3 चौके 12 और 12 तो 14, यानी 14,400 रुपए क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। और किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल जो हमारा 30,000 है 8 वर्ष में और आर जो है कितना है 6%। 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्षों में 7,550 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। यहाँ जो भाई हमारा दिया है, क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, और यहाँ क्या दिया है, हमारा समय दिया है, और ये हमारा क्या दिया है भाई, तो ये हमारा अमाउंट दिया है, क्या दिया है, अमाउंट दिया है। 7,550 रुपए हो जाती है, यानी जो चीजें हो जाती है समय पे और मूलधन पे, रेट पे, तो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ से हम भाई क्या करते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं कि हमारा ब्याज क्या होता है। तो जब हम ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे। तो हमारा अमाउंट कितना है 7,550 रुपए माइनस, और प्रिंसिपल कितना दिया है 5,000। तो 7,550 रुपए में से 5,000 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा 2,550। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 6 वर्षों बाद वो कितना आया 2,550 रुपए। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मिल गया है, हमारा प्रिंसिपल मिल गया है, हमारा समय भी है। हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें रेट निकालना है। क्या निकालना है भाई, रेट हमें क्या करना है, निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2,550 इंटू 100 और प्रिंसिपल कितना दिया भाई 5,000 और इंटू टी 6। 3 0 से 3 0 हम काट देंगे, 3 0 से 3 0 क्या कर दिए भाई, काट दिए। तो 5 का भागा किस में देंगे, 255 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 का भागा 25 में 5 आएगा और 5 एकम 5। तो 6 का भागा जब 51 में देंगे तो 6 8 48
और कितना बचा भाई 48 3 51, यानी 3 बचा, 30 हो गया, तो 0.6 30, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आया कितना आया 8.5%। कितना आया भाई 8.5%। तो आगे जो हमारी लाइन बोली है कि यदि ब्याज दर में, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है उसमें 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी जो हमारा प्रिंसिपल दिया है 5,000, वो 6 साल में 3.5% और ब्याज बढ़ाने पे वो कितना हो जाएगा। यानी पहले 8.5% था, इसमें क्या हो गया भाई, तो इसमें 3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितना हो गई, 3.5% की वृद्धि हो गई। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 3 11 और 5 5 10, यानी कितना निकल के आया भाई 12%। यानी 12% पे हमें क्या निकालना है, 5,000 और 6 वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी धनराशि, यानी अमाउंट निकालना है। तो जब हम अमाउंट निकालेंगे भाई, तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा पी कितना दिया है 5,000 इंटू आर कितना दिया है भाई 12%, और समय कितना दिया है, समय 6 साल, बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, काट देते हैं। 12 6 72, यानी 50 गुणे 72, 50 गुणे 72, जीरो 5 दूनी 10 के जीरो, 5 7 35, 35 1 36, यानी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया कितना आया 3600 रुपए। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया भाई कितना आया 3600 रुपए। तो हम अमाउंट निकालते हैं, तो क्या होता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पी हमारा कितना दिया है 5,000 और प्लस 3600, तो 5,000 में 3600 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 8600 रुपए, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। विमला ने 7200 रुपए की धनराशि समान साधारण ब्याज दर और समान वर्ष के लिए उधार ली। यानी जो 7200 रुपए है, जब उसने उधार लिया तो जितना परसेंट ब्याज था उतने ही क्या थी, उसकी समय सीमा थी। यदि निश्चित समय के बाद 5832 रुपए ब्याज देती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो समान, दोनों समान दिया है तो भाई हम दोनों का क्या मान लेते हैं कि हमारा जो आर है वो भी कितना है एक्स है, और जो हमारा टाइम है वो भी कितना है एक्स है, क्योंकि दोनों क्या है भाई, दोनों समान है। यानी मान लेते हैं कि हम दोनों 6% ही आया, तो हमारा 6% आर है, तो 6 टाइम कितना होगा 6 साल। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, फार्मूले पे रख देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है भाई, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी। यहां से हम सीधे रख देते हैं, तो हमारा जो साधारण ब्याज है कितना है 5832 बराबर कितना आएगा भाई, जो हमारा 7200 इंटू एक्स आर इंटू टी बाई 100। ये इधर जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो x का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ 72 है और बराबर किसके है 5832, 5832। एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे भाई, तो जो है 72 कहाँ चला जाएगा, तो इसके बटे में आ जाएगा, कितना है 72, यानी 72 9 से भाग देंगे तो जब भाग देंगे भाई तो 72 ये इसमें भागा जाएगा, तो 8 बार ले जाते हैं, यानी 8, और इकाई का अंक 2 है, यहाँ भी 2, यानी 1 बार जाएगा, तो कितना बार में कटेगा 81 बार में। एक्स स्क्वायर का मान कितना आया 81, जो हमारा एक्स स्क्वायर का मान आया भाई कितना 81, तो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9, क्योंकि 9 का वर्ग ही कितना होता है 81 होता है। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है, रेट आए या फिर टाइम आए, कितना आएगा 9 साल या फिर 9%, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 900 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। 9 रुपए की राशि, यानी जो हमारा प्रिंसिपल दिया है कितना दिया है P 900 रुपए, और जो R दिया है भाई कितना दिया है 5%, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिया है कितना 810 रुपए। हमसे क्या पूछा है कितने वर्ष में, यानी हमसे T का मान पूछा है, T का हमसे क्या किया है भाई मान पूछा है, तो
टी का बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू आर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 810 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है 900 इंटू आर 5%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 का भागा 810 में देंगे तो कितना बच जाएगा 90 बार, 5 का भागा फिर 90 में देंगे तो 18 पाँच कितना होता है 90, यानी जो हमारा टी आया कितना है 18 साल या 18 ईयर्स, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाती है तो धनराशि होगी, यानी 5 वर्ष में कितना होगी 750 और 6 वर्ष में कितना होगी 800, यानी 5 वर्ष और 6 वर्ष इनका गैप आएगा कितना भाई 1 साल, और इसका गैप लेंगे तो कितना आएगा 50, यानी 1 साल का ब्याज कितना आया 50 रुपए। 1 साल का ब्याज आएगा भाई कितना 50 रुपए। यहाँ 1 साल का ब्याज दिया है और ये दिया है 5 वर्षों में इतना हो गई, यानी ये 5 वर्ष का क्या दिया अमाउंट दिया है। तो 5 वर्ष के अमाउंट दिया है तो उसमें भाई 5 वर्ष का हम क्या निकाल लेंगे ब्याज निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष का ब्याज अमाउंट में घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई प्रिंसिपल निकल के आएगा। तो 5 साल का हम ब्याज निकाल लेंगे तो कितना आया 250 रुपए। ये 5 साल का क्या आया भाई सिंपल इंटरेस्ट आया कितना 250 रुपए, और 5 साल के अमाउंट में से हम क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या निकल के आया भाई प्रिंसिपल आएगा। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना दिया है 5 साल का तो 750 रुपए माइनस 5 साल का ब्याज निकालें तो कितना आया 250, जब घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 500 रुपए। जो हमारा प्रिंसिपल आया जो हमसे यही पूछा था कि धनराशि होगी, यानी कि हमारी जो धनराशि होगी कितना होगी 500 रुपए। आगे बढ़ते हैं। आज की सवालें भाई यहीं ख़त्म होती हैं और कल मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, इसकी जो नए सवालें हैं या फिर जो आई हैं उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।